हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस क्लास 6 के आपका साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का तो आई होप सब क्वेश्चन आंसर तो मैं करवा दिया था, और बाकी वो जो ऑब्जेक्टिव था ये सब तो बन गया होगा। सबको होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा और नोट्स को क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा, और इसमें दिखा दीजिएगा हमको, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड अभी हम स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और इसका सोर्स क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ इसका डिजीज़ क्या क्या है। क्या हुआ हैंग करने लगा, लगता है कि हैंग कर गया। हाँ, नहीं हैंग करने लगा। हाँ चलिए ठीक हो गया। हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, जैसे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या है, फूड का कंपोनेंट्स क्या क्या है और उसका सोर्स क्या क्या है, बैलेंस डाइट क्या क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे। डैट इज़ फूड हेल्थ के लिए क्या है। हेल्थ के लिए हम लोग फूड पसंद करते हैं, फूड हम लोग को खाना ज़रूरी है। इस दुनिया में अलाइव यानी जीवित रहना है तो फूड का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग मॉडर्न जीवन जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ में, तो बैलेंस डाइट का सिस्टम आ गया। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, और इसी में से बैलेंस डाइट इसलिए लेना ज़रूरी रहता है क्योंकि किसी किसी के कमी से हमें डिजीज़ हो जाता है। जी, जैसे हम कोई भी फूड खा रहे हैं, विटामिन ए नहीं खा रहे तो विटामिन ए के डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो उसी का डिफिशिएंसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट में क्या क्या लेते हैं, एक मिनट थोड़ा, ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थोड़ा सा उधर टेक्निकल एरर था, वही देख लिया मैंने। चलिए, डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या होता है, इसी की कमी से हमें डिफिशिएंसी हो जाता है, यही थोड़ा सा देखते हैं। यही है बैलेंस डाइट, एकदम ईजी है। जैसे कि हम लोग खाने में क्या क्या यूज़ करते हैं, सुबह में चपाती यूज़ करते हैं, चपाती के साथ कुछ ना कुछ वेजिटेबल लेते हैं या फिर उसके साथ कुछ नॉन वेज भी लेते हैं। कुछ लोग वेजिटेबल लेते हैं। और दोपहर का बैलेंस डाइट में क्या क्या है, देखिए बैलेंस डाइट में क्या है, बैलेंस डाइट में सब कुछ शामिल होता है। बैलेंस डाइट में हम लोग सब कुछ शामिल करते हैं, जैसे चपाती ऐड करते हैं, उसमें शुगर को भी ऐड करते हैं। शुगर को ऐड करते हैं क्योंकि शुगर की कमी से भी बीमारी है, शुगर के ज़्यादा होने से भी बीमारी है। इसलिए शुगर को भी कंजम्पशन लिमिट में करना चाहिए। ज़्यादा लेने से शुगर का भी बीमारी हो जाता है, जैसे कि आज देख सकते हैं शुगर तो आम बीमारी हो गया है। शुगर का परसेंटेज बॉडी में बढ़ जाता है तो शुगर हो जाता है, और घट जाता है तो भी शुगर का बीमारी। इसीलिए हम लोग को बैलेंस ईट करना है, कोई भी चीज़ को बैलेंस ईट करना है। जैसे कि शुगर वाला कंजम्पशन ले रहे हैं तो बैलेंस में ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है, कम प्रोटीन भी नहीं लेना है। कम प्रोटीन से भी बीमारी है, ज़्यादा प्रोटीन भी खाने से बीमारी है। इसलिए कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा बॉडी के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। इसलिए आपको बैलेंस में ईट करना चाहिए। हम लोग मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, वही देख रहे हैं कि बैलेंस में कौन कौन सा ईट हो रहा है, बैलेंस में हम लोग क्या क्या ईट करते हैं। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा कि बैलेंस डाइट का सेट तैयार करके हमको दे दीजिए, वो तुरंत आपको दे देगा, अपना फ़ी लेगा, बैलेंस डाइट का सेट तैयार करके आपको दे देगा। ये इजी होता है, थोड़ा सा इसमें स्टडी करना पड़ता है, और तैयार करके। ऐसे तो डॉक्टर लोग के पास इसका लिस्ट तैयार रहता है, वो भी आप ले सकते हैं, किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप ले सकते हैं ये लिस्ट। इसमें भी लिस्ट होगा, देखना पड़ेगा शायद दिया है कि नहीं दिया है। हम लोगों को जनरली क्या होता है, बॉय के लिए 2300 कैलोरी पर डे ज़रूरी है, और गर्ल्स के लिए 2100 कैलोरी पर डे ज़रूरी है। डैट इज़ एक चपाती में 100 कैलोरी होता है, तो सुबह का 4 चपाती 400 कैलोरी। और जो राइस में होता है बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है राइस में, तो राइस का जो ले लेते हैं हम लोग लगभग 1000 कैलोरी से ऊपर ही राइस का हो जाता है। राइस जितना हम लोग ईट करते हैं उसके 1000 कैलोरी से ऊपर हो जाता है। और जो सब्जी वेजिटेबल लेते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कैलोरी होता है, उसमें भी ईट कर जाता है। और शाम में स्नैक्स लेते हैं, स्नैक्स में भी कैलोरी रहता है, वो भी ईट हो जाता है। कैलोरी जहाँ बढ़ जाता है तो वो दिक्कत है।
कैलोरी घटता है तो वो दिक्कत है। इसीलिए कैलोरी ना घटे ना बढ़े, इस सब को ध्यान में रखना चाहिए। देख सकते हैं जो हम लोग सुबह में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात में डिनर लेते हैं, ये सब है। जो फूड हम लोग ईट करते हैं उसी को मील कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया इसमें, न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल सब्सटेंस है जो फूड में प्रेजेंट है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारा आ गया। न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो फूड में प्रेजेंट होता है, जो हमें एनर्जी देता है। यही है उसका डिफिनेशन सिंपल सा। न्यूट्रिएंट्स कितना तरीका का होता है, 7 तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है। देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, फाइबर हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया। ये सब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। न्यूट्रिएंट्स, इस पर नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हम सेकंड में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे एग्जांपल दिया है। बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, पनीर हो गया, मिल्क, पपाया, ब्रेड, हनी, ये सब से क्या हम लोग को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसमें शुगर होता है, स्टार्च होता है, सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये सब आगे पढ़ना है। ये सब कार्बोहाइड्रेट में हमको जनरली याद करना है, जो एनर्जी गिविंग कंपाउंड रहता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सिंपल सा एकदम, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। 2-4 एग्जांपल दे दीजिए, हो गया काम ख़त्म। इसमें सिंपल सा एक्टिविटी है कि ब्रेड में स्टार्च का जो प्रेजेंट है, आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें डाल के देखते हैं, ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो क्या अपीयर करता है कि उसमें स्टार्च है। ये हो गया। और ये तो आपको समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। एक्टिविटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कार्बोहाइड्रेट सेकंड टॉपिक ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइट भी कट गया, थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आप लोग का होगा, तो नेक्स्ट क्लास में जितना होगा उतना कर देंगे। आई होप कि क्वेश्चन आंसर हो गया होगा ना, सबसे हो गया होगा क्वेश्चन आंसर, जिसका हो गया सब भेजिए तो हमको जल्दी जल्दी।